मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, जो बेहद ही हल्का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूजी सेमेस्टर 1, यूजी सेमेस्टर 6, MSc, गेट, CSIR नेट और अन्य कई महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ग्रुप थ्योरी समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सेट्स, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड को समझना होगा। जैसा कि नाम से ही चलता है ग्रुप, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट्स का, नंबर का, जो एक खास प्रॉपर्टीज़ के तहत अपना एक समूह और ग्रुप बनाता हो। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों का फंडामेंटल नॉलेज ऑफ ग्रुप होगा। तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा सेट्स, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का जो सिंबल होता है G स्टार, तो G बी अ ग्रुप, डेट मीन्स द सेट्स। तो सेट्स का डिफिनेशन होता है, हम लोग सेट्स पहले से ही पढ़ रहे हैं, सेट्स से हम लोग पहले से ही फेमिलियर हैं। सेट इज एनी वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूटिंग द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सेट। सेट जब वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जब एक साथ गैदर किया जाए तो उस गैदर में नंबर्स को हम लोग सेट्स कहते हैं। जैसे सेट्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, सेट्स ऑफ द वॉवेल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ मधुपुर कॉलेज ETC। और उस सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। तो ये दो चीज़ तो हम लोग समझ गए। अब आता है सेट को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग सेट लिखते हैं और सेट के अंदर के एलिमेंट को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ये सेट ऑफ वॉवेल है तो से A इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग AEIOU लिख दिए। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में और में लिखते हैं। जैसे A करली ब्रैकेट के अंदर X सच डैट X इज अ वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट। दो डबल बिंदा वाला ये सिंबल को हम लोग रीड एज करते हैं सच डैट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पर हम लोग सम सेट्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सिंबल n द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसको ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर डॉट 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 -इन्फिनिटी टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक। अब I प्लस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट रहता है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट रहता है। सेट ऑफ Q या Q ये हमारा नोटेशन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। Q0 यह नोटेशन होता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नेचुरल नंबर का। R ये नोटेशन होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। C नोटेशन होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आता है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग ग्रुप कोमा G कोमा स्टार, या इसे हम लोग इस सिंबल में भी लिख सकते हैं G कोमा O, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स of a set to produce another elements of same set is called a binary operation। मतलब बाइनरी ऑपरेशन हम लोग करते हैं जब हम लोग कंबाइन करें दो एलिमेंट ऑफ सेट के और वो हम लोग प्रोड्यूस करके सेम एलिमेंट दे, तो उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ग्रुप के लिए समझने के लिए होता है ग्रुपाइड या बाइनरी अलजेब्रा। तो ग्रुपाइड किसे कहते हैं? ए नॉन एम्प्टी सेट G occupied with one binary operation स्टार इज कॉल्ड ग्रुपाइड। जब G
के साथ हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप थ्योरी में हम लोग जब भी चर्चा करेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन की चर्चा करेंगे, वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, मॉडुलो हो, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो। यहाँ पर हम लोगों के पास एक ही बाइनरी ऑपरेशन की चर्चा करते हैं जिसे हम लोग ग्रुपाइड या बाइनरी अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। दैट इज G इज द ग्रुपाइड इफ G इज क्लोज्ड फॉर स्टार। यहाँ पर हम लोग G स्टार जो ग्रुपाइड कहते हैं जब हम लोगों का वन बाइनरी ऑपरेशन हो। डैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन में हमारा क्या होता था, हम लोग दो एलिमेंट्स लेते थे किसके, सेट के अंदर का, और उसे ऑपरेशन करने के बाद उसका रिजल्ट भी उसी सेट में आता था। जैसे हमारे सपोज डेट करिए हम लोग एक सेट लिए हैं नेचुरल नंबर का, और उसमें हम लोग दो नेचुरल नंबर का सम करते हैं, मतलब कि G कोमा प्लस है, तो यहाँ पर हमारा जो है जो नंबर्स आएगा वह आएगा हम लोगों का ग्रुप के अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का यदि हम लोग सम करते हैं तो 5, यह भी एक नेचुरल नंबर है। डैट मीन्स यह एक ग्रुपाइड का एग्जाम्पल है। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, क्या ग्रुप थ्योरी बेहद ही आसान है। बस इसे समझने के लिए हम लोगों का इसका हर एक की पॉइंट, डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज़ को यदि माइंड में रखते हैं तो हम लोग को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आसान लगेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ज़रूर, यदि ग्रुप थ्योरी हार्ड लगता था तो मेरी वीडियो ख़त्म होने तक बहुत हल्का लगने लगेगा। अब आता है कि इसे नोटेशन, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इसका नोटेशन जो होता है G स्टार से करते हैं। किसी किसी बुक में G कोमा O भी रहता है, O रहे या स्टार रहे दोनों का मीनिंग सेम होता है। बाइनरी ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल n प्लस जेड माइनस क्यू क्रॉस ETC। नॉट ग्रुपाइड इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉसी ग्रुप। बहुत जगह हमसे पूछा जाता है, ये रिमार्केबल पॉइंट है, क्या कॉसी ग्रुप किसे कहते हैं, तो ग्रुपाइड को ही हम लोग कॉसी ग्रुप कहते हैं। यहाँ देखिए एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए थे जिसका सम हमारा नेचुरल नंबर हुआ, बट हमारा सब्ट्रैक्शन 2 - 3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए n माइनस जो है वह हमारा ग्रुपाइड या कोसी ग्रुप नहीं होगा। ये हम लोगों को यदि सवाल पूछा जाए कि एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल दीजिए जो क्या ग्रुपाइड या कोसी ग्रुप ना हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अब आता है सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, तो सेमी ग्रुप एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार is called semi group if the binary operation star satisfy the associative properties। यदि हमारा कोई भी सेमी ग्रुप, डैट मीन्स कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो, तो अब हम लोगों को जानना होगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़ होता क्या। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहता है यदि हम लोग कोई भी 3 नंबर ले और उसके ऑपरेशन के ऑर्डर, मतलब 1 2 + 3 + यदि 4 लिए हैं, यह हमारा यदि फर्स्ट 2 नंबर का ऑपरेशन कर दे और फिर बाद में हम लोग तीसरे नंबर का ऑपरेशन करें तो दोनों का रिजल्ट सेम हो, तो वैसे केस को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सेमी ग्रुप कब होगा, जब वह क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन हो, ग्रुपाइड हो और साथ ही साथ वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो करता रहे, तो वैसे सेट को हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। अब देखिए सेट जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, अब सेट के अंदर ही हम लोग ग्रुपाइड, एबेलियन ग्रुप सब आ रहा है। दैट मीन्स सेट हमारा सबसे बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि सेट्स को थोड़ा एक अच्छी बार देख लीजिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इससे क्या होगा, आप लोग को ग्रुप थ्योरी समझने में और आसान होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ग्रुपाइड का डिफिनीशन हम लोगों का सेमी ग्रुप का डिफिनीशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब इसका एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n + z + z क्रॉस q क्रॉस आर सेमी ग्रुप।
बट जेड माइनस इज नॉट अ सेमी ग्रुप बिकॉज हम लोग जानते हैं क्या, यदि सपोज डेट करिए हम लोग 3 ले ले -4 ले ले और +1 ले ले, और हम लोग इस दोनों को पहले सॉल्व करें, और बाद में हम लोग 1 को सॉल्व करें, तो हमारा -1 +1 इक्वल टू हमारा 0 आता है। और यदि हम लोग 3 + 4 और बाद में -1 ले लें और फिर इसको ऑपरेशन करें, तो हमारा जो है सॉल्यूशन जो है 3 + 6 हो जाएगा। डेट मीन्स कि हमारा जेड माइनस के लिए जो है यह एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करता है, और साथ ही साथ जो है हमारा कह सकते हैं क्या सेट ऑफ इंटीजर्स विथ निगेटिव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ नहीं करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सेट यूनियन और पावर सेट इंटरसेक्शन, PS ये सिंबल है हमारा पावर सेट का, और तो इसे हम लोग ये चीज़ जो है यह भी हमारा सेमी ग्रुप का एग्जांपल है। एनी सेट G स्टार इज क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव दैट इज नॉन एज सेमी ग्रुप। यहाँ पे हम लोग आपको की पॉइंट के तौर पे इजीली वर्ड में लिख दिया हूँ, ए सेट G स्टार इज अ क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव दैट इज नॉन एज सेमी ग्रुप। अब आता है मोनाइट किसे कहते हैं और मोनाइट कब कहेंगे सेट को। तो यदि हमारा कोई भी सेमी ग्रुप, वो मोनाइट तभी होगा देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E, यदि उस सेट के अंदर के एलिमेंट 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, वो क्लोज्ड हैं, मतलब उसके आपस के एलिमेंट्स को हम लोग G स्टार G ऑपरेशन में जो भी चीज़ हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट प्राप्त होता है वह भी एलिमेंट उसी ग्रुप में हो, उसी सेट में हो, तो उसे हम लोग क्लोज्ड कहेंगे। और वहीं पर उस सेट के किसी भी 3 एलिमेंट को हम लोग उसके ऑर्डर ऑपरेशन में आगे पीछे कर दे, ऑर्डर में, ऑपरेशन के ऑर्डर में, तो भी उस रिजल्ट में कोई अंतर नहीं हो, तो उसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब वैसे सेमी ग्रुप, उसे हम लोग उस 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करने वाले को सेमी ग्रुप कहते हैं। वैसे सेमी ग्रुप या वैसे सेट जिसमें यह दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज़ भी हो, क्या उसमें एक ऐसा भी एलिमेंट बिलोंग करता रहे जिससे उस एलिमेंट में जोड़ दे या गुना कर दे तो कोई अंतर नहीं हो। जैसे हमारा 1 हमारा जो है यह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ है, क्योंकि 5 है। सपोज डेट करिए एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो हमारा 5 क्रॉस 1 कर दे तो भी 5 होगा, 4 क्रॉस 1 कर दे तो भी हमारा 4 होगा। इस प्रकार से 1 एक ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर है जहाँ पर जिसको हम लोग बाकी अदर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो अंतर नहीं दे रहा है। डेट मीन्स 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। उसी प्रकार से यदि हम लोग एक सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, यदि हम लोग इसी तरह से एक सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं I, डेट मीन्स क्या -∞ -5 -4 ... 0 1 2, तो इस सेट के अंदर 0 एक हमारा ऐसा एलिमेंट है। क्या यदि हम लोग I प्लस का बात कर रहे हों ऑपरेशन में, तो हम लोग यदि 5 है उसमें 0 ऐड कर दे तो हमारा 5 होगा, 4 में 0 ऐड कर देंगे 4 होगा। डेट मीन्स क्या 0 हमारा जो है वह एडिटिव आइडेंटिटीज़ है। तो उस सेट के अंदर यदि 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा हो सेट का एलिमेंट्स आपस में, वह क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव हो अंडर द ऑपरेशन, और एडिटिव आइडेंटिटीज़ एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन बिलोंग करता हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग उसे हम लोग मोनाइट कहेंगे। एक एग्जांपल है द सेमी ग्रुप n क्रॉस इज द मोनाइट बिकॉज 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारा उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। अब सेकेंड एग्जांपल है हम लोगों का फॉर मल्टीप्लिकेशन बट द n प्लस इज अ नॉट अ सेमी ग्रुप मोनाइट बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन।
इट इज़ नॉट इन एन। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। और यदि हम लोग n प्लस की बात करें तो n प्लस में जो ग्रुप हमारा जो मोनाइड बनने के लिए जो आइडेंटिटीज एलिमेंट है 0 उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। वैसे केस में हम लोग उसे जो है कहेंगे वो मोनाइड नहीं है। अब आता है हमारा दूसरा नंबर एग्जाम्पल, द सेमी ग्रुप पावर सेट ऑफ एस यू एंड पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन आर मोनाइड। बिकॉज पावर सेट के अंदर भी हमारा फाई और एस बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं। अब मैट्रिक्स एडिशन जो है वह भी हमारा मोनाइड होता है, क्योंकि 0 0 0 को यदि हम लोग प्लस करें 1 2 2 4 में तो रिजल्ट हमारा सेम रहता है। डेट मीन्स कि मैट्रिक्स में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों जो है हमारा आइडेंटिटीज़ होता है, इसलिए हम लोग मैट्रिक्स में को भी मोनाइड कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है ग्रुप। तो ग्रुप किसे कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिविटी और एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज, इस तीनों से फैमिलियर हो चुके हैं। तो ग्रुप का जो डिफिनेशन होता है हमारा होता है जी स्टार। जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टलेट। यदि हमारा जो जी ऑपरेशन है वो 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे तो हम उसे ग्रुप कहेंगे। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजअप लॉ, ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब यदि हम लोग कोई 2 एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी का, सेट जी का, और वह दोनों एलिमेंट को उसमें ऑपरेशन करते हैं, यदि माने को सपोज डेट करिए हम लोग 2 एलिमेंट लिए और इससे हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है जी स्टार के प्लेस पे जी प्लस है, मतलब आपका जी और ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, तो डेट मीन्स क्या उसका जो एलिमेंट है वह ए प्लस बी वह भी हमारा जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है जी में तो उसका सम भी जो है उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ होता है एसोसिएटिविटी, द कंपोजिशन ऑफ स्टार इज एसोसिएटिव इन जी, डेट इज द ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार अंडर ब्रैकेट बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मतलब हमारा कोई भी 3 एलिमेंट है यदि वो ग्रुप के अंदर है तो यदि हम लोग ए प्लस बी को पहले जोड़े फिर जाके सी को जोड़े, वह हमारा बराबर हो ए जोड़ बी प्लस सी के बराबर, तो वैसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज़ को यदि वो फॉलो करता है तो अब हमारा 2 प्रॉपर्टीज़ के बाद अब तीसरा प्रॉपर्टीज होता है उस ग्रुप के अंदर जो है हमारा एक एलिमेंट जो है वैसा भी बिलोंग करना चाहिए जो क्या बाकी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करे तो बाकी किसी एलिमेंट के रिजल्ट में कोई अंतर ना हो। डेट मीन्स उस ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि हमारा ग्रुप जो है वह ऑपरेशन जो है प्लस का एडिशन का ले रहा है तो डेट मीन्स क्या उसके अंदर 1 बिलोंग करना चाहिए। यदि हमारा ग्रुप जी है और वह ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहा है तो डेट मीन्स हमारा वहाँ जो है हमारा जो है 1 बिलोंग करना चाहिए सेट के अंदर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ई स्टार ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ है यदि उस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उस ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का जो है इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है? एलिमेंट का इन्वर्स यह होता है कि यदि सपोज डेट करिए हमारा कोई एलिमेंट है आपका 5, तो अब इसमें क्या एडिशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। तो हमारा यहाँ पर 5 में क्या जोड़े जो एडिशन का आइडेंटिटीज़ देते, तो 5 में यदि हम लोग -5 को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 0। 0 हमारा एडिशन का क्या है, आइडेंटिटीज़ है। तो इस डेट मीन्स क्या हमारा -5 जो है वह क्या हो गया, -5 जो है हमारा इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट हुआ। अब यदि सपोज डेट करिए हमारा ग्रुप जो है वह ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहा है, तो अब हमारा यदि 5 है
तो अब इस 5 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटीज 1 होता है 1 आ जाए। डेट मीन्स क्या 1/5 हम लोग यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि मल्टीप्लिकेशन के हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 5 का 1/5 हुआ और एडिटिव इन्वर्स जो है 5 का -5 हुआ। तो उस ग्रुप में के उस यदि हम लोग उस ग्रुप तभी कहेंगे जब वह क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन हो, एग्जिस्टेंस द आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ ऑपरेशन हो और साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी बिलोंग करें। मतलब each element of group G is invertible, that is for every A belongs to G there exists A inverse in G। that means अब that is हम लोग A ऑपरेशन A इन्वर्स करें तो A इन्वर्स ऑपरेशन A इक्वल टू हमको आइडेंटिटीज प्राप्त हो। मतलब ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का जो है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को जो निचोड़ प्राप्त होता है वो यह प्राप्त हुआ, क्या हम लोग ग्रुप कब कहेंगे, तो ग्रुप हम लोग चर्चा करेंगे जब भी एक सेट का और सेट के अंदर के एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप के उस प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करे सेटिस्फाई करे, तो वैसे केस में हम लोग उस सेट को ग्रुप का नाम देंगे। अब ग्रुप के लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होता है, तो वह प्रॉपर्टीज़ 4 है। हमारा क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन है, मतलब क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव है अंडर द ऑपरेशन मतलब एसोसिएटिविटी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज़ उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। यदि सपोज डेट करिए हम लोग कोई ग्रुप आई लेते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमारा क्या होगा -इन्फिनिटिव से लेके +इन्फिनिटिव इंक्लूडिंग 0। यदि हमारा यहाँ पे ग्रुप की आई प्लस का बात कर रहे हैं मतलब आइडेंटिटीज आई प्लस का बात कर रहे हैं मतलब दैट मीन्स का इंटीजर्स और ऑपरेशन हो रहा है प्लस के साथ, तो उस सेट के अंदर जो है हमारा किसी भी दो नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो वह हमको इंटीजर्स ही देता है, डेट मीन्स ये क्लोज अंडर द ऑपरेशन है। यदि किसी भी नंबर को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो वह हमारा नंबर भी जो है आगे पीछे ऑर्डर पे भी सेम होता है, दैट मीन्स कि वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो कर रहा है। तीसरा बात होता है क्या आइडेंटिटीज़, तो एडिशन का आइडेंटिटीज़ 0 होता है तो उस सेट के अंदर 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आता है आइडेंटिटीज़ इन्वर्स, यदि दैट मीन्स के 5 है तो इंटीजर्स में -5 भी आते हैं, 6 है तो -6 भी है, 100 है तो -100 भी है। डेट मीन्स का सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं, उस एग्जांपल में मैंने लिखा है सो डैट द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम एन अवेलियन ग्रुप इज अंडर द एडिशन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वह अवेलियन ग्रुप होता है। ग्रुप में यदि एक 5वां प्रॉपर्टीज होता है कम्युनिकेटिव लॉ, डेट मीन्स ए ऑपरेशन बी हमारा इक्वल टू हमारा बी ऑपरेशन ए हो जाए तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग G5 को हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अवेलियन ग्रुप और ग्रुप थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है जहाँ पे हमारा क्लोज अंडर द प्रॉपर्टीज़ हो रहा है। अब हमारा जो है यहाँ पर साथ ही साथ एसोसिएटिविटी लॉ भी फॉलो कर रहा है। सेट के अंदर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटीज़ एलिमेंट वो भी बिलोंग कर रहा है, इन्वर्स भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमारा ये चीज़ जो है हमारा क्या हुआ ग्रुप हुआ। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप हमको ये बताइए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या ग्रुप है, कमेंट में बताइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।